Hey guys, कैसे हैं आप लोग? My name is Naren and welcome to the channel Young Light Law. Very important information. I have started this series, Grammar 100 Trickiest Grammar Rules. Something that you need for exam for life. At the same time, I have started vocabulary series. Trickiest, अजीब से difficult, unknown जिन्हें हम भूल जाते हैं words which are important for your CLAT exam, मास्टर सीट exam, कॉलेज में काम आएंगे और आफ्टर लाइफ जो कॉलेज के बाद की लाइफ होगी तब काम आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोस को आप आई एम श्योर आप देख रहे होंगे। एक क्विक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इग्नाइट एकेडमी ने एक बहुत अच्छा ऑफर दे रखा है, 30% ऑफ दिया हुआ है। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग 15th ऑफ अगस्त। ऑलराइट, ये 16 तक रहेगा ऑफर। अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो इंडिया नाम का कोड अगर आप लगाएंगे, ऑफ कोर्स ये 12th वाले बच्चों के लिए है, ये हमारा कोर्स है 11th वाले बच्चों के लिए जो 2027 में पेपर देने वाले कोई सा भी लॉ का एग्जाम। So I have taught 25 videos. 25 मतलब इन 5 videos I have taught 25 rules. 5 रूल एक वीडियो में सही रहता है, छोटा सा देखो फटाफट से, है ना, काम हो जाए। 26 to 30 आज डिस्कस करते हैं। हर रूल नया होगा, यूनिक होगा, कुछ कहानियां कनेक्टेड होंगी आपस में। तो ग्रामर इज नथिंग, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो सुनो, एल्डर और एल्डेस्ट की कहानी आपने बचपन से सुनी हुई है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, तो मैं आपको समझा देता हूं वंस फॉर ऑल, कभी परेशान नहीं होने का। तो देखो क्या होता है, एक वर्ड है ओल्ड, पॉजिटिव डिग्री बेसिक एडजेक्टिव, कंपैरेटिव ओल्डर, सुपरलेटिव ओल्डेस्ट, ये आप जानते हो, आई नो। दूसरा, फिर से एक ओल्ड वर्ड है सेम, इसका कंपैरेटिव अब डिफरेंट होता है, एल्डर। आई एम श्योर ये बात आप जानता है। और सुपरलेटिव इसका एल्डेस्ट होता है। तो दो बातें, टू एरर्स पॉसिबल होती हैं। सुनो, ओल्डर के बाद में बोलो देन आता है, ओल्डर देन बोलो, ओके याद रखेंगे। एल्डर के बाद देन नहीं आता है, ये एरर होती है। ठीक है, तुक्का फिकेशन, यहाँ टू आता है। बोलो पॉइंट नंबर 1 क्लियर, एल्डर फॉलोड बाय टू, ओल्डर फॉलोड बाय देन। फर्स्ट थिंग, ओल्डर सिटी, ओल्डर कंट्री, ओल्डर पर्सन। जैसे मैं आपसे बड़ा हूं ना, तो मेरे लिए आप ओल्डर यूज करना या ओल्डेस्ट यूज करना, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो सगा भाई बहन है, सेम ब्लड, उसके लिए एल्डर यूज करना है एल्डेस्ट। सेम फैमिली के लिए एल्डर एल्डेस्ट आता है, अदर फैमिली और कंट्री और प्लेसेस के लिए आता है, ये कंट्री प्लेस के लिए नहीं आ सकता, ये डिफरेंस याद रहेगा। कंट्री प्लेस एनीथिंग विच इज ओल्डर, अदर फैमिली, सेम फैमिली। एल्डर टू लेता है, ओल्डर देन लेता है। थम्स अप करो, ओके। क्वेश्चन है मेरे पास, ट्राई करना सब लोग एक बार। तो हमारे पास क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन भी हो जाता है और नई बातें सुन भी लेते हैं। ग्रामर क्या है, स्टोरी टेलिंग है, नथिंग एल्स। द एल्डेस्ट पेशेंट्स कॉन्ट्रैक्टेड द डिसीज। अब पेशेंट्स हैं तो पेशेंट्स तो सेम फैमिली का नहीं हो सकते, लिखा भी नहीं सेम फैमिली का, इसका मतलब है अदर लोग हैं जो शहरों में, सिटीज में, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स होते हैं, तो वो एल्डेस्ट नहीं ओल्डेस्ट होगा, क्योंकि अदर फैमिली के। बोलो ओके, ये थी मेरी रूल नंबर 26 कवर होता है। रूल नंबर 27, मेरी कहानी में दो लोग हैं आप सबके लिए, एक हमारे पास है टू, एक है हमारे पास वेरी। ढंग से सुनना आप लोग। तो जो टू है ना, वो नेगेटिव कहानियों के लिए बना हुआ है। किन कहानियों के लिए? नेगेटिव कहानियों के लिए। टू इज यूज्ड इन नेगेटिव स्टोरी, वेरी इज यूज्ड इन पॉजिटिव स्टोरी। तो अगर आप किसी को बोलो आई एम टू हैप्पी दैट यू गॉट अ जॉब, आप खुश हैं, लेकिन आप ग्रामर गलत यूज कर, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गॉट द जॉब। टू तब आता है नेगेटिव कहानियों के लिए, वेरी पॉजिटिव के लिए। ऐसे याद, बोल चाल में गलत बोलते हैं, अब क्या करें उसका। ठीक है, सो एडिटर्स वुड बी टू ग्लैड, ठीक है, तो दे विल बी वेरी ग्लैड। अब आप सोच रहा होगा कि सर ये टू फिर कहां पे आएगा, नेक्स्ट रूल। रेडी, चलो आगे देखो। नेक्स्ट रूल एवरीवन, टू और टू का पेयर चलता है जब ये नेगेटिव कहानियों में आता है। दिस चेयर, मेरे सामने एक चेयर रखी है, दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट, ये इतनी हैवी यार, इसको उठा नहीं सकता मैं। दिस गाय इज टू पैसिमिस्टिक टू बी फ्रेंड्स विद। इंडिया इज टू पॉपुलस अ कंट्री टू लिव इन। समझ गया? पाकिस्तान इज टू डेंजरस अ कंट्री टू ट्रैवल एंड वर्क। माई पॉइंट इज टू नेगेटिव के लिए आता है और टू का पेयर होता है। ऑलराइट, तो टू और टू का पेयर होता है, सो दैट मत लगाना टू और टू की रिक्वायरमेंट। ठीक, याद रहेगा। शी वॉज टू एंजियस, बोला था ना मैंने आपको कि नेगेटिव आएगा इसके साथ। यहाँ वेरी एंजियस नहीं लिख सकते, टू लिखना पड़ेगा। शी वॉज टू एंजियस अबाउट हर हस्बैंड दैट शी कुड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स।
ये जो दैट वगैरह लिखा है ये गलत है, इसका करेक्ट क्या बनेगा वो सुनो। शी वॉज टू एंग्जियस अबाउट हर हस्बैंड, ये सब हटाइए और यहाँ पे टू लगा दीजिए। देखो ये पूरा डिलीट कर दिया आपने, ढंग से पढ़ना, ठीक है, ये डिलीट कर दिया आपने, ढंग से पढ़ना। She was too anxious about her husband to think about anything else. वो अपने हस्बैंड को लेकर इतनी परेशान थी कुछ और नहीं सोचती। ऑलराइट, टू और टू का पेयर होता है, हमेशा लोग याद रखना। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये टाइपो हो गया है, यहां तक हो। सुनो, नाउन ऑफ नाउन स्टार, यू आर रीडिंग अ सेंटेंस, वहां पे पहला वर्ड नाउन है, फिर ऑफ है, फिर अनदर नाउन है। तेरा 3 रूल्स बनते हैं, पहला आज बताता हूँ, फिर बाकी आगे बताओ। नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर पे 3 रूल्स। ऑलवेज पुट आर्टिकल द बिफोर द फर्स्ट नाउन, द मीन्स डिटरमाइनर। आइडियाज ऑफ गांधी जी, आइडियाज लिख देता हूं आप, आइडियाज ऑफ, स्पेलिंग सही कर ले। चलिए गांधी जी को क्या है, रोहन लिख देते हैं। आइडियाज ऑफ रोहन आर, ठीक है, रिबेलियस। अब आप देखो आइडियाज में नाउन है, ऑफ नाउन है, रोहन नाउन है ना, इस यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमको, द आर्टिकल लगाना। तो द आइडियाज ऑफ रोहन, ऑलवेज यूज, समझ गया, द नाउन ऑफ नाउन होना चाहिए। अगर कहीं पे एन ओ एन है तो पहले वाले पे द लगता है, तो ओ। वेरीफाई करेंगे हम लोग, तो लेट्स वेरीफाई एवरीवन, ठीक है, ये टाइपो है, मिस करना। इन डी एडिक्शन सेंटर्स, जहां पे नशा छुड़ाव केंद्र होते हैं, डी एडिक्शन सेंटर, दे मेक पीपल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, लोगों को अवेयर करते हैं किसके तरह कॉन्सिक्वेंसेस के, ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, नाउन ऑफ नाउन हियर, नाउन ऑफ स्मोकिंग नाउन। तो सबको पता है जब नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर होती है तो इसके पहले क्या लगता है भाई, द लगता है, तो ये गलत है, यहां होना चाहिए द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। बोलो क्लियर, समझ आ रहा है। वन मोर स्टोरी, फिर एक वर्ड है कंप्राइजेस। ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं जिसने इसे पूछा नहीं। लॉ में एक एलिट का एग्जाम होता है, या ग्रामर पूछते हैं पैराग्राफ में, बाकी का महाराष्ट्र सीटी में ग्रामर आएगी, बाकी नरसिम्हा जी और स्लैट जितने भी पेपर हैं, सीयूटी होगा, हर जगह ग्रामर। फ्लैट में डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, बाकी सब में ग्रामर। तो कंप्राइज की कहानी यह है कि कंप्राइज का मतलब होता है, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, ना आप लोगों ने क्या बोल रहा हूं मैं, कंप्राइज मतलब कंसिस्ट ऑफ, तो ऑफ इसके मीनिंग में अंडरस्टूड है, ऑलरेडी देयर, तो इसके साथ कभी ऑफ मत लगाना, ओके। आवर स्टाफ कंप्राइजेस ऑफ मैनी नेशनलिटीज, ये ऑफ गलत है क्योंकि कंप्राइज के अंदर ऑफ ऑलरेडी अंडरस्टूड है, समझ गए। जब नॉर्मल सेंटेंस हो तो कंप्राइज ऑफ नहीं लगता, बोलो ओके, क्योंकि उसका मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ। अगर यहां ऑफ लगा दिया तो गलत हो जाएगा, okay? दूसरी बात सुनो मैं, लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो कंप्राइजेज ऑफ चलता है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग सर हाउ टू नो कि सेंटेंस पैसिव में है, जब कोई इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स दैट यू नो आए और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हो, है ना वर्ब की, ऑक्सिलरी प्लस थर्ड फॉर्म इज कॉम्बो इज कॉल्ड पैसिव स्ट्रक्चर, समझा ना, इज, एम, आर, वाज, वर प्लस बी3 का कॉम्बो इज कॉल्ड पैसिव स्ट्रक्चर। तो जब कंप्राइज्ड पैसिव में लिखा है ना तो ऑफ इसका अलाउड है, याद रखना, नॉर्मल सेंटेंस में अलाउड नहीं, पैसिव स्ट्रक्चर में अलाउड है। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, यहां पे आपको इसका एग्जांपल तो दिखेगा, ये देखो, मैंने आपसे बोला भाई दिस पीडीएफ, मेरे पास जो भी पीडीएफ है जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस पीडीएफ कंप्राइजेस ऑफ 150 पेजेस। आप लोग सुन रहे हैं क्या, दिस पीडीएफ कंप्राइजेस ऑफ 150 पेजेस, क्या सही है। देखो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म नहीं है, तो फिर इसके साथ ऑफ नहीं। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट, नॉर्मल सेंटेंस है तो ऑफ नहीं आएगा। अगर ये इज, एम, आर, वाज, वर बी3 फॉर्म में होता तो ऑफ आ जाता, बोलो ओके, समझ आ गया, अंडरस्टूड।
जो मैंने अभी आपको पढ़ा है उसी पे बेसिस पे मैंने एक क्विज बनाई है। आई होप आपको ये सब टेक्स्ट दिख रहा होगा। रीड करो, एनालाइज करो, वीडियो पॉज करो, आंसर लगाओ और कमेंट करो कि इसके क्या आंसर। ठीक है। डिटेल में लॉ, करंट अफेयर एंड लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट पढ़ने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सारे लोगों को बताओ, इग्नाइट लॉ ने स्टार्ट किया है ये सारे कोर्सेज। एमिकस बैच उन लोगों के लिए जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, जो लोग अभी 11th में पढ़ रहे हैं, जो 2027 में लॉ का एग्जाम देंगे, उनके लिए बेरेटा। और अभी आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट एवरीवन नो। काफ़ी अफोर्डेबल फीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना सारे आपके आपकी जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, दोस्त, कजिन, यार, सबको बोलो इग्नाइट लोगो सब्सक्राइब कीजिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अफोर्डेबल कोर्सेज, टू द पॉइंट गाइडेंस। हमारे जो टीचर्स हैं, वी हैव द पीपल फ्रॉम ओपी जिंदल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, यहाँ के पास आउट लोग हैं। आप उनसे पढ़िए, दे विल गाइड यू, क्योंकि उन्होंने खुद क्वालिफाई किया है एग्जाम। समझ गए? ऑल द बेस्ट, चेयर्स। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल राइट।